मेरे प्रिय बच्चे, बहुत हो चुका अपमान, अब और नहीं। मेरे प्रिय भक्त, आज अपने मन को शांत करके अपने इस संकटमोचन हनुमान की बात सुनो। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया है। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव को तुम्हारी मजबूरी मान लिया गया। तुम्हारी अच्छाई और सरलता का लोगों ने अनुचित लाभ उठाया और तुम्हारे स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई गई। तुमने बहुत कुछ चुपचाप सहा है। तुमने कई बार कटु वचनों का जवाब देना चाहा, लेकिन अपने संस्कारों और मर्यादा के कारण तुम शांत रहे। तुमने कई बार यह कहना चाहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, लेकिन अपने भीतर के दर्द को दबाकर केवल मुस्कुरा दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने किसी के सामने अपनी पलकों से उन्हें गिरने नहीं दिया। तुम्हारा मन भीतर से टूट रहा था, फिर भी तुमने अपने परिवार और अपनों के सामने खुद को चट्टान की तरह मजबूत दिखाया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, तब तुम्हारा थका हुआ मन उन बीती बातों को याद करके पूछता था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका बुरा किया था? मैंने किसका हक छीना था? मैंने किसके साथ छल या कपट किया था? फिर भी मुझे ही क्यों हर कदम पर अपमानित होना पड़ा? मेरे भक्त, आज अपने इस मारुति नंदन की बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बहे हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास है। तुम्हारी हर चुप्पी, हर आह मैंने देखी है। तुम्हारे हर उस गुप्त दर्द को मैंने अपने सीने में महसूस किया है, जिसे तुमने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। तुम यह सोचते रहे कि इस विशाल संसार में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे और बिखरे हुए थे, तब भी मेरा वज्र समान हाथ तुम्हारे सिर पर रक्षा कवच बनकर मौजूद था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं बचा, तब भी तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति और शक्ति विद्यमान थी। इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, बहुत हो चुका अपमान, अब और नहीं। मेरे इस कथन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम क्रोध के वशीभूत होकर किसी को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाओ, किसी से बदले की भावना रखो या अपने निर्मल मन में नफरत का विष भरो। नहीं मेरे भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यही होगी कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भी अपने भीतर की इंसानियत और करुणा को जीवित रखो। जिसने तुम्हें तुच्छ और छोटा समझा, उसे तुम्हारी चीख या विवाद जवाब नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी निरंतर प्रगति और पुरुषार्थ जवाब देगा। जिसने तुम्हारे आंसुओं और संघर्ष का उपहास उड़ाया, उसे तुम्हारी अंतर्मन की शांति और धीरज जवाब देगा। जिसने तुम्हारी भलमनसाहत को कायरता समझा, उसे तुम्हारा अटूट आत्मविश्वास जवाब देगा। और जिसने तुम्हें बार बार गिराने और पराजित करने की कुचेष्टा की, उसे तुम्हारा फिर से दोगुने वेग से उठकर खड़ा हो जाना जवाब देगा। मेरे भक्त, तुम्हें संसार के हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में कुछ लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम्हारे पास धन, पद या प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मैं आज तुम्हें यह सत्य समझाने आया हूं कि तुम्हारी वास्तविक कीमत किसी दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण या राय से तय नहीं होती। अगर कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम सम्मान के पात्र नहीं हो। अगर किसी स्वार्थी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा निष्कपट हृदय गलत था। अगर किसी ने तुम्हारी सच्चाई और सरलता का फायदा उठाया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सच्चाई का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपना लेना चाहिए।
तुम्हारा दिल गंगाजल की तरह पवित्र था। बस तुम्हें अब यह विवेक सीखना है कि एक साफ दिल के साथ आत्म सुरक्षा की सीमाएं निर्धारित करना भी अनिवार्य होता है। हर राह चलते के लिए अपने हृदय और घर का द्वार खुला मत रखो। हर किसी के सामने अपनी कमजोरियों और गोपनीय बातों को उजागर मत करो। हर किसी को अपने भविष्य के संकल्पों और सपनों की जानकारी मत दो। हर मुस्कुराते चेहरे को अपना हितैषी मत समझो और हर चापलूसी भरी मीठी बात को सत्य मत मानो। समय की गति बहुत बलवान है, वह धीरे धीरे तुम्हें लोगों का असली मुखौटा उतार कर दिखा देगी। और जब यह कड़वी असलियत तुम्हारे सामने आए तो निराश होकर बिखरना मत। बस सीना ठोक कर कहना कि मेरे प्रभु श्री राम और महावीर हनुमान ने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। मेरे भक्त, अगर मेरी यह वाणी तुम्हारे अंतर्मन तक उतर रही है तो अभी इसी क्षण अपने मन को एकाग्र करो, समस्त भयों को त्याग कर मेरे नाम का स्मरण करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, ओम हा हनुमते नमः। और यदि तुम्हें हृदय से यह अनुभव होता है कि यह बलशाली और कल्याणकारी संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो चुपचाप घुट-घुट कर अपमान का विष पी रहा है, तो इस संदेश को उसके साथ साझा अवश्य कर देना। क्या पता तुम्हारे एक छोटे से प्रयास से किसी टूटते हुए इंसान को यह भरोसा मिल जाए कि जब तक बजरंगबली साथ हैं, उसे जीवन के रण में अकेले नहीं लड़ना है। और यदि तुम पहली बार हमारे इस आध्यात्मिक और भक्तिमय परिवार से जुड़े हो तो प्रभु श्री राम और वीर हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लेकिन यह तभी करना जब तुम्हारा अंतःकरण यह गवाही दे कि यहाँ तुम्हें सच्ची सकारात्मकता, धर्म, भक्ति, आत्मबल और जीवन जीने की सही प्रेरणा मिलती है। किसी बाह्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की सच्ची लगन से इस परिवार का हिस्सा बनना। और अगर यह पावन संदेश तुम्हारे हृदय को सचमुच स्पर्श कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से केवल इतना लिख देना, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तुम्हारा यह छोटा सा जय घोष तुम्हारे अपने मन को हर घड़ी यह स्मरण कराएगा कि घोर संकट और अंधकार के बीच भी तुम्हारा महाबली पर विश्वास अडिग है। मेरे भक्त, अब मेरी एक और बात अत्यंत गंभीरता से सुनो। तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात की कचोट रही है? अपनों द्वारा किए गए अपमान की, किसी विश्वासपात्र के धोखे की, अंतहीन अकेलेपन की, आर्थिक तंगी और कर्ज की, परिवार के भविष्य की चिंता की, कार्यक्षेत्र में मिली असफलता की, वर्षों पुराने रिश्तों के बिखरने की, या फिर इस बात की कि तुम दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हो लेकिन उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे अंतःकरण में शायद इन सभी अनसुलझे प्रश्नों और चिंताओं का भारी बोझ एकत्र हो चुका है। तुम बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य, शांत और हंसमुख नजर आते हो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम प्रतिदिन एक भीषण मानसिक युद्ध लड़ते हो। तुम दूसरों के संकट में सबसे आगे खड़े होकर उनकी सहायता करते हो, परंतु जब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है तो तुम खुद को नितांत अकेला पाते हो। तुम दूसरों के लिए अपना अमूल्य समय निकालते हो, पर जब तुम्हारी आंखें किसी हमदर्द को खोजती हैं तो तुम्हारे फोन की स्क्रीन शांत पड़ी रहती है। तुमने कई बार अपनी व्यक्तिगत खुशियों की आहुति केवल इसलिए दे दी क्योंकि तुम्हारे कंधों पर परिवार और घर की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। तुमने कई बार अपने बड़े बड़े सपनों को अपने ही हाथों से दबा दिया क्योंकि आसपास के लोगों ने तुमसे कहा कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तुमने कई बार अपनी योग्यता पर व्यर्थ ही संदेह किया, क्योंकि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने तुम्हें बार बार यह एहसास कराने का प्रयास किया कि तुम व्यर्थ हो। आज मैं अपने तेज से उस नकारात्मक आवाज को तुम्हारे भीतर से सदैव के लिए मिटा देना चाहता हूं। तुम किसी आलोचक के कटु वचनों से कभी छोटे नहीं हो सकते। तुम किसी की नकारात्मक और झूठी भविष्यवाणी से शक्तिहीन नहीं हो सकते। तुम किसी के ताने या उपहास से समाप्त होने वाले नहीं हो। तुम्हारे जीवन और भाग्य का फैसला उस साधारण इंसान के हाथ में नहीं है जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया। तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अटूट निष्ठा, तुम्हारा धर्म और प्रभु पर तुम्हारा अटल विश्वास तय करेगा। इसलिए आज इसी क्षण एक दृढ़ प्रतिज्ञा लो। जहां तुम्हारा मान सम्मान न हो, वहां खुद को बार बार श्रेष्ठ साबित करने के लिए मत दौड़ो। जहां लोग तुम्हारी बात को समझने की इच्छा ही नहीं रखते, वहां अपनी पूरी ऊर्जा और जिंदगी व्यर्थ की दलीलों में मत गंवाओ। जहां तुम्हें केवल स्वार्थ और जरूरत के समय याद किया जाता है, वहां अपना कोमल हृदय बार बार मत तुड़वाओ। संसार से प्रेम करो, लेकिन अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर नहीं। दीन दुखियों की मदद करो, लेकिन अपनी क्षमता और मर्यादा से बाहर जाकर खुद को मिटाकर नहीं। भूल करने वालों को क्षमा करो, लेकिन बार बार उसी जहरीले दंश के सामने खुद को असहाय बनाकर मत खड़ा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया की कड़वाहट के कारण अपने स्वभाव को क्रूर और कठोर मत बनाओ, क्योंकि संसार के गलत कृत्यों का दंड अपने ही कोमल दिल को देना भी एक बड़ा अन्याय है। मेरे भक्त, जिस किसी ने आज तुम्हें नीचा दिखाया है, वह तुम्हारे जीवन की कथा का अंतिम पृष्ठ नहीं है। आज जो तुम्हें हीन दृष्टि से देख रहा है, यह कोई अटल सत्य नहीं कि कल भी वह तुम्हारे ऊपर रहेगा। काल का चक्र निरंतर घूमता है, परिस्थितियां करवट लेती हैं और मनुष्यों के भाग्य बदलते हैं। बस तुम्हें हर परिस्थिति में अपने भीतर की सात्विकता, धर्म और अच्छाई को जीवित रखना है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत बड़े बड़े अध्याय लिखे जाने शेष हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ का मार्ग अभी अवरुद्ध नहीं हुआ है। जिस द्वार को तुम अपने दुर्भाग्य से बंद मान रहे हो सकता है कि मेरे प्रभाव से तुम्हारे लिए उससे भी भव्य और दिव्य द्वार खुलने वाला हो। जिस सुनहरे अवसर को तुमने खो दिया समझ लिया है, उससे कई गुना श्रेष्ठ अवसर तुम्हारे समक्ष आने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु इस नवजीवन की प्राप्ति के लिए तुम्हें आज के मानसिक संताप और पुरानी चोट से बाहर निकलना ही होगा। यदि मन अत्यधिक भारी हो तो एकांत में प्रभु के चरणों में बैठकर रो लो, अपने मन के सारे गुबार और व्यथा को बाहर निकाल दो। अपने संकटमोचन हनुमान से अपने मन की हर बात खुलकर कहो। किसी अत्यंत विश्वसनीय और शुभचिंतक व्यक्ति से अपना दुख बांट लो। परंतु अपने भीतर कभी यह भ्रम मत बैठने देना कि तुम्हारी जीवन यात्रा यहीं समाप्त हो गई। नहीं मेरे बच्चे, जब तक देह में प्राण है, तब तक विजय की अनंत संभावनाएं हैं। जब तक भुजाओं में पुरुषार्थ का बल है, तब तक हर दुर्गम संकट का समाधान है। और जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हारे अंजनी पुत्र पर अडिग है, तब तक निराशा का कोई भी अंधकार तुम्हें स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह खोखला वादा नहीं कर रहा कि तुम्हारे जीवन पथ पर कभी कांटे या दुख नहीं आएंगे। जीवन है तो परीक्षाएं आएंगी, कठिन चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, कुछ मतलबी लोग बीच राह में साथ छोड़ेंगे और कई योजनाएं आरंभ में असफल भी होंगी। परंतु मैं तुम्हें यह अमोघ शक्ति
और आत्मबल अवश्य दे रहा हूं कि तुम हर भीषण आघात के बाद फिर से दोगुने वेग से उठ खड़े हो सको। हर बार बिखरने के बाद खुद को पहले से अधिक मजबूत बना सको। हर बार रोने के बाद चेहरे पर विजय की मुस्कान ला सको। क्योंकि वास्तव में शूरवीर वह नहीं होता जो कभी आहत न हुआ हो, बल्कि सच्चा महावीर वह है जो हर घाव सहने के बाद भी धर्म और कर्म के युद्ध से कभी पलायन नहीं करता। मेरे भक्त, आज तुम्हारे लिए सबसे प्राथमिक कार्य है अपने अंतर्मन में वर्षों से जमा हुए अपमान और ग्लानि के बोझ को पूरी तरह विसर्जित कर देना। स्मरण रखना, बीते हुए अपमान की कड़वाहट को त्यागना और अपनी सुरक्षा की मर्यादा को याद रखना, ये दो सर्वथा भिन्न बातें हैं। जिसने तुम्हें पीड़ा दी, उससे जीवन का गूढ़ पाठ सीखो। विश्वास तोड़ा, उससे सदा सतर्क और सावधान रहो। परंतु किसी एक व्यक्ति के कपट के कारण समस्त संसार को शत्रु मत मान बैठो। एक व्यक्ति के दुर्जन होने से पूरी सृष्टि पापी नहीं हो जाती। एक संबंध के टूटने से प्रेम और विश्वास का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। एक असफलता मिलने से तुम्हारी अनंत क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती। और जीवन का एक बुरा दौर तुम्हारी संपूर्ण नीति को अंधकारमय नहीं बना सकता। इसलिए आज अपने अंतरात्मा से यह पवित्र संकल्प लो, मैं अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल की पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अन्य लोगों के अनुचित व्यवहार को अपने स्वाभिमान और चरित्र की कसौटी नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी पूर्व गलतियों से सीख लेकर स्वयं का परिष्कार करूंगा, लेकिन स्वयं को हर घड़ी कोसकर हीन भावना से ग्रसित नहीं करूंगा। मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्म और पुरुषार्थ जारी रखूंगा। मैं अपने परिवार और आश्रितों का पूरा दायित्व निभाऊंगा। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखूंगा। और सबसे ऊपर, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की आशा, उत्साह और प्रभु भक्ति की ज्योति को बुझने नहीं दूंगा। यदि तुम इस समय किसी घोर आर्थिक संकट अथवा ऋण के भंवर से गुजर रहे हो, तो तनिक भी भयभीत मत हो। धन सांसारिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भय, व्याकुलता और जल्दबाजी में उठाया गया गलत कदम तुम्हारी समस्याओं को और अधिक जटिल बना सकता है। अपने व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाओ, नए कौशल और विद्या सीखो, ईमानदारी से जीविका के नए अवसर खोजो, आवश्यकता पड़ने पर किसी अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्ति से परामर्श लो और धैर्यपूर्वक कदम आगे बढ़ाओ। यदि आजीविका या रोजगार की चिंता सता रही है, तो प्रतिदिन अपनी विद्या और तैयारी को पूरा समय दो। यदि व्यापार में कोई अप्रत्याशित क्षति हुई है, तो भावुकता में आकर कोई आत्मघाती निर्णय मत लो। यदि किसी ने तुम्हारे धन का गबन किया है, तो धैर्य और नीति सम्मत मार्गों से उसका समाधान खोजो। मेरे नाम पर हाथ धरकर बैठ जाना और कर्म का त्याग कर देना मेरी सच्ची भक्ति नहीं है। हनुमान जी की सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ है प्रभु पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए कर्मक्षेत्र में अर्जुन की तरह गांडीव उठाकर पुरुषार्थ करना। मैं तुम्हें किसी चमत्कार के भ्रम में निष्क्रिय बैठने की सीख नहीं देता, बल्कि तुम्हें अपने कर्मों को तपाकर कुंदन बनाने की असीम प्रेरणा देता हूँ। मेरे भक्त, तुम्हें अपने जीवन में यह गहरा विवेक भी जागृत करना होगा कि हर तुच्छ विवाद में उलझना आवश्यक नहीं होता। कई निरर्थक लड़ाइयों को जीतने का सबसे श्रेष्ठ और गरिमामय मार्ग यही होता है कि उनसे बिना विचलित हुए बाहर निकल जाया जाए। कोई अज्ञानी तुम्हें उकसाने का प्रयास करे और तुम भीतर से पूर्णतः शांत रहो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निर्बल हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी दिव्य प्राणऊर्जा का मूल्य समझ आ चुका है,
और तुम उसे व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करना चाहते। हर मूर्खतापूर्ण बहस में अंतिम शब्द तुम्हारा ही हो, यह कतई अनिवार्य नहीं है। हर झूठे लांछन का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। हर राह चलते व्यक्ति को अपनी सत्यता का प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं। कई बार तुम्हारा गरिमामय मौन ही विरोधियों के लिए सबसे कठोर उत्तर बन जाता है। परंतु यह भी स्मरण रहे कि मौन रहने का तात्पर्य कभी भी अधर्म और अन्याय के आगे नतमस्तक होना नहीं है। जहां तुम्हारे मौलिक अधिकारों और धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, वहां निर्भीक होकर विवेकपूर्ण वाणी में अपनी बात रखो। जहां तुम्हारी सुरक्षा और मान का विषय हो, वहां न्यायसंगत व्यवस्था और सत्यनिष्ठ लोगों का सहयोग लो। और जहां किसी संबंध में बार बार केवल तिरस्कार ही मिलता हो, वहां बिना किसी कटुता के एक स्पष्ट और दृढ़ मर्यादा रेखा खींच दो। मेरी आराधना तुम्हें कभी कायर नहीं बनाती। मेरी भक्ति तो तुम्हारे भीतर ज्ञान, गुण और अपार विवेक का संचार करती है। अब केवल एक क्षण के लिए अपनी दोनों आंखें बंद करो। एक लंबी, गहरी और शांत सांस लो। अपने हृदय कमल में मेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करो और मौन भाव से दोहराओ, ओम हनुमते नमः। अपने अंतर्मन में यह उद्घोष करो, जो मेरे नियंत्रण और सामर्थ्य में है, उसके लिए मैं अपना सर्वस्व लगाकर कठोर परिश्रम करूंगा। जो मेरे वश में नहीं है, उसकी व्यर्थ चिंता करके मैं अपने वर्तमान को नष्ट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने मुझे आघात पहुंचाया, उनसे मैं आत्मरक्षा का पाठ सीखूंगा। जिन पुण्यात्माओं ने कठिन समय में मेरा हाथ थामा, उनके प्रति मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। और जो भविष्य अभी गर्भ में है, उसके काल्पनिक भय से मैं अपने आज के सुंदर क्षणों को कदापि नष्ट नहीं करूंगा। मेरे भक्त, यदि तुम्हारे माता पिता या परिजन तुम्हारे संघर्ष और मानसिक पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो अज्ञानतावश उन्हें अपना विरोधी मत मान लेना। कई बार परिवार के बुजुर्ग अपनी आंतरिक चिंता और स्नेह को कठोर वचनों में व्यक्त कर देते हैं। हाँ, यदि कोई निरंतर तुम्हारा मानसिक शोषण करता है, तो मर्यादा पूर्वक अपनी सीमा निर्धारित करना सर्वथा उचित है, परंतु हर बात को अपने विरुद्ध षड्यंत्र मत समझो। संभव है कि तुम्हारे अपने भी अपने जीवन की किसी भारी उलझन से जूझ रहे हों। अनुकूल समय देखकर शांत भाव से संवाद करो, अपनी वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराओ। जहां तुम्हारी भूल हो, वहां निसंकोच क्षमा मांग लो, और जहां तुम्हारे साथ अन्याय हो, वहां शालीनता से अपना पक्ष रखो। संबंधों को बचाना है तो मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा, परंतु अपने स्वाभिमान को कभी कुचलने नहीं देना है। यही धर्म सम्मत संतुलन तुम्हें अपने जीवन में साधना है। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारी उस पुरानी लाचार और दीनहीन छवि से पूरी तरह मुक्त करना चाहता हूं। वह पुरानी सोच जिसमें तुम बार बार स्वयं से कहते थे, मैं तो अभागा हूं, मेरे साथ तो सदैव अनर्थ ही होता है, मेरे पास साधनों का अभाव है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, समाज मुझे कभी वह आदर नहीं देगा। इन निराशावादी और दुर्बल विचारों को अपने जीवन का सत्य मत बनने दो। संसार की कोई भी परिस्थिति सदा के लिए स्थिर नहीं रहती। आज जिस साधन की कमी है, उसे कल के कठोर श्रम और पुरुषार्थ से पूर्ण किया जा सकता है। आज जो तुम्हारे भीतर दुर्बलता है, उसे निरंतर अभ्यास और साधना से अपार बल में रूपांतरित किया जा सकता है। आज जिस ज्ञान का अभाव है, उसे विनम्रता से सीखकर प्राप्त किया जा सकता है। और आज जो मन में टूटन है, उसे प्रभु के पावन नाम और सत्संगति से पुनः दिव्य बनाया जा सकता है।
तुम अपने विषय में जैसा निरंतर सोचते और बोलते हो, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे वैसा ही रूप धारण कर लेती है। इसलिए स्वयं को कोसना बंद करो। अपने पूर्व के असफल प्रयासों को लेकर स्वयं को पापी या अक्षम समझना बंद करो। यदि कोई भूल हुई है तो उसका परिमार्जन करो, परंतु आत्मग्लानि में स्वयं को तिल तिल मत मारो। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारे पास धन की अल्पता है, तब भी अपने विचारों को कभी दरिद्र मत होने देना। यदि आज तुम्हें कोई छोटा या साधारण कार्य करना पड़ रहा है, तो भी उसे पूरी निष्ठा और सच्चाई से करो और निरंतर उन्नति के नए मार्ग खोजते रहो। यदि आज तुम्हारे पास केवल गिने चुने सच्चे लोग हैं, तो उन निष्कपट आत्माओं का हृदय से सम्मान करो। यदि आज तुम्हारे सम्मुख कोई बड़ा सुअवसर नहीं दिख रहा है, तो स्वयं को आंतरिक रूप से इतना योग्य और सिद्ध बना लो कि जब अवसर का आगमन हो तो तुम उसके स्वागत के लिए पूर्णतः तत्पर रहो। संसार में अधिकांश लोग अवसर की प्रतीक्षा में अपनी योग्यता निखारना ही भूल जाते हैं। तुम यह प्रमाद कभी मत करना। मेरा भाग्योदय कब होगा, यह सोचकर समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा आज मैं अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी वास्तविक विजय यात्रा का शुभारंभ है। और सदैव यह सत्य अपनी स्मृति में अंकित रखना, किसी अन्य व्यक्ति के वैभव या बाहरी सफलता को देखकर अपने जीवन को असफल मानने की भूल कभी मत करना। इस सृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा की कर्म यात्रा और प्रारब्ध सर्वथा भिन्न है। कोई अपने गंतव्य पर शीघ्र पहुंच जाता है, किसी को थोड़ा विलंब लगता है। किसी का मार्ग सुगम होता है तो किसी को दुर्गम पर्वतों को लांघकर जाना पड़ता है। तुम्हारी यह कठिन और संघर्षपूर्ण डगर तुम्हें दुर्बल बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को सोने की भांति तपाकर कुंदन बनाने के लिए है। इसलिए दूसरों से तुलना करना त्याग दो और अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। संसार की चकाचौंध को देखकर अपने अनमोल संघर्ष और मूल्यों को मत बिसराओ। आभासी दुनिया के हंसते हुए चेहरों के पीछे छिपे वास्तविक क्रंदन को तुम नहीं जानते, इसलिए अपने यथार्थ जीवन की तुलना दूसरों के दिखाए गए आडंबर से मत करो। मेरे भक्त, आज तुम्हारे लिए एक और अत्यंत व्यावहारिक उपदेश है। अपने इस पंचभौतिक शरीर की भी समुचित देखभाल करो। दिन रात केवल मानसिक चिंताओं के भंवर में डूबे रहना किसी समस्या का हल नहीं है। समय पर पौष्टिक आहार, पर्याप्त विश्राम, नियमित व्यायाम अथवा चलना और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना, ये छोटी छोटी व्यावहारिक आदतें तुम्हारे अशांत चित्त को स्थिर करने में महान औषधि का कार्य करेंगी। यदि कभी मन का संताप असहनीय होने लगे, तो किसी सच्चे हितैषी या योग्य मार्गदर्शक से परामर्श लेने में तनिक भी संकोच मत करना। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि तुम्हारे विवेक और साहस का प्रमाण है। संकटमोचन हनुमान की शरण में आने का अर्थ जीवन की वास्तविकताओं से पलायन करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का निर्भय होकर सामना करना है। मेरे भक्त, अब एक क्षण के लिए उस व्यक्ति का स्मरण करो जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे गहरा घाव और अपमान दिया था। उसकी कटुवाणी, उसका तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और वह अंधकारमय दिन तुम्हारी स्मृति में उभर सकता है जब तुम भीतर तक छलनी हो गए थे। परंतु आज उस कटु स्मृति को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति का आधार बना लो। अपने सीने पर हाथ रखकर स्वयं से कहो, उस दिन मैं अज्ञान और दुर्बलता के कारण टूट गया था, परंतु आज मैं मारुति की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। उस दिन मैं विवश होकर मौन था, परंतु आज मैं अपनी मर्यादा और आत्मबल को भली भांति पहचानता हूँ।
उस दिन मैं दूसरों से सहानुभूति और स्वीकृति की भीख मांग रहा था, परंतु आज मुझे अपने पुरुषार्थ का वास्तविक मूल्य ज्ञात है। उस दिन मैं स्वयं को तुच्छ समझ रहा था, परंतु आज मैं यह जान चुका हूं कि मेरी दिव्यता किसी की कटु जिह्वा की मोहताज नहीं है। यही आंतरिक रूपांतरण तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। किसी से घृणा या प्रतिशोध लेने से कभी सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि स्वयं का नवनिर्माण करने से शाश्वत विजय मिलती है। किसी को मार्ग में गिराने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि स्वयं गिरकर पुनः उठ खड़े होने से इंसान महावीर बनता है। किसी को हीन सिद्ध करने की अपेक्षा अपने चरित्र और जीवन को उन्नत बनाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे भक्त, यदि मेरी यह अमृतमयी वाणी तुम्हारे हृदय के गहन कोनों को आलोकित कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे अंतर्मन के संकल्प के साथ यह पावन वाक्य अवश्य लिखना, हे महावीर बजरंगबली, मुझे सदैव सत्य, धर्म और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने का बल और विवेक प्रदान करें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा स्वयं से किया गया एक दिव्य संकल्प होगा। जब मनुष्य अपने संकल्प को शब्दों में ढालता है, तो उसके अवचेतन मन को एक नई दिशा और असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि तुम्हें यह निष्ठापूर्वक लगता है कि तुम्हारे किसी मित्र, भाई, बहन, माता पिता अथवा किसी भी ऐसे प्राणी को इस संदेश की नितांत आवश्यकता है जो घोर निराशा, अपमान और संघर्ष की भट्टी में तप रहा है, तो उस तक यह संजीवनी। मेरे भक्त, यदि मेरी यह अमृतमयी वाणी तुम्हारे हृदय के गहन कोनों को आलोकित कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे अंतर्मन के संकल्प के साथ यह पावन वाक्य अवश्य लिखना, हे महावीर बजरंगबली, मुझे सदैव सत्य, धर्म और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने का बल और विवेक प्रदान करें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा स्वयं से किया गया एक दिव्य संकल्प होगा। जब मनुष्य अपने संकल्प को शब्दों में ढालता है, तो उसके अवचेतन मन को एक नई दिशा और असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि तुम्हें यह निष्ठापूर्वक लगता है कि तुम्हारे किसी मित्र, भाई, बहन, माता पिता अथवा किसी भी ऐसे प्राणी को इस संदेश की नितांत आवश्यकता है जो घोर निराशा, अपमान और संघर्ष की भट्टी में तप रहा है, तो उस तक यह संजीवनी संदेश अवश्य पहुंचा देना। इस संसार में कई बार धन दौलत से भी अधिक आवश्यकता किसी गिरते हुए इंसान को आशा की एक सच्ची किरण और आत्मबल के शब्दों की होती है। और यदि इस पावन मंच के माध्यम से तुम्हारे भीतर भक्ति और शक्ति का संचार होता है, तो प्रभु श्री राम और वीर हनुमान जी की कृपा से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस वीडियो को अपना स्नेहपूर्ण लाइक प्रदान करना। यह केवल तभी करना जब तुम्हें वास्तव में यह मार्गदर्शन हृदय से कल्याणकारी और सत्य प्रतीत हो। तुम्हारा एक सच्चा प्रयास इस दिव्य संदेश को उन असंख्य व्यथित हृदयों तक पहुंचाने में सेतु का कार्य कर सकता है, जिन्हें इस घड़ी संकटमोचन के सहारे की सर्वाधिक आवश्यकता है। और जो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य से प्रभु सेवा और इस धर्म प्रचार के पावन कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनका अंतःकरण से साधुवाद है। परंतु यह सदैव स्मरण रखना कि पवन पुत्र हनुमान की भक्ति किसी सांसारिक धन अथवा वैभव की मोहताज नहीं है। जिसके पास संसार को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका एक सच्चा अश्रुबिंदु और हृदय की गहराई से निकला एक पावन जय श्री राम, जय बजरंगबली का जय घोष भी मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड के वैभव से बढ़कर है। इसलिए अपनी सांसारिक विपन्नता को देखकर कभी स्वयं को हीन या उपेक्षित मत समझना।
मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी अभागे लोग आएंगे जो तुम्हारी भलाई, निष्ठा और समर्पण के मूल्य को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक तुम पूरी तरह उनसे अपनी दृष्टि और संबंध पीछे नहीं हटा लेते। ऐसे लोगों से व्यर्थ का द्वंद्व या विवाद करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने व्यवहार में पूर्ण स्पष्टता और दूरी बना लो। जितना अनिवार्य हो केवल उतना ही संभाषण करो। अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन की गोपनीय बातें हर किसी के सम्मुख मत खोलो। किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। जो व्यक्ति बार बार अपने आचरण से तुम्हारा विश्वासघात करता आया हो, उसके समक्ष बार बार अपना भोला हृदय खोलकर रख देना भक्ति नहीं, अज्ञानता है। क्षमादान देना वीरों का आभूषण अवश्य है, परंतु अपने स्वाभिमान, धर्म और सुरक्षा की बलि देकर नहीं। तुम्हें इस बारीक मर्यादा को सदा स्मरण रखना होगा। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हारे भीतर उस असीम, शांत और प्रलयंकारी आत्मबल को जागृत करना चाहता हूं जो किसी बाह्य प्रदर्शन या शोर का मोहताज नहीं है। ऐसा अदम्य आत्मबल जिसे संसार को भयभीत करने के लिए हुंकार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा दिव्य बल जो जीवन की सबसे विकट घड़ी में भी तुम्हारे भीतर से यह उद्घोष करता है, मैं हर संकट को पार कर लूंगा। ऐसा प्रचंड विश्वास जो घोर असफलता के उपरांत भी शांत भाव से कहता है, मैं पुनः पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा आत्मसम्मान जो घोर अपमान के क्षणों में भी विचलित हुए बिना कहता है, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवाद में नहीं बल्कि अपने निर्माण में लगाऊंगा। और ऐसा धैर्य जो अमावस्या की घोर काली रात्रि में भी पूर्ण विश्वास के साथ कहता है, उदय होता हुआ भास्कर बहुत निकट है। तुम्हें अपने भीतर इसी वज्र जैसी शक्ति को धारण करना है। संसार तुम्हें हर मोड़ पर समझेगा, यह कदापि संभव नहीं, परंतु जिस दिन तुमने स्वयं को और अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लिया, उस दिन संसार की बड़ी से बड़ी विपदाएं तुम्हारे सामने तिनके के समान प्रतीत होने लगेंगी। मेरे भक्त, कई बार जीवन के कठिन मोड़ों पर तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है। तुमने महीनों वर्षों तक अनथक श्रम किया, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला। तुमने किसी टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, फिर भी वह बिखर गया। तुमने पूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ अपना कर्तव्य निभाया, परंतु यश और लाभ कोई धूर्त व्यक्ति ले गया। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला किया, परंतु बदले में तुम्हें केवल तिरस्कार और आघात मिले। उस अत्यंत निराशाजनक घड़ी में तुम्हारा मन यह संशय कर सकता है कि क्या मेरी भक्ति, मेरी साधना और मेरी ईमानदारी व्यर्थ चली गई? नहीं मेरे बच्चे, परमात्मा के विधान में कोई भी सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। प्रकृति का हर फल तुरंत दृष्टिगोचर नहीं होता। कुछ कड़वे अनुभव तुम्हें भविष्य के किसी भयंकर विनाशकारी दलदल में गिरने से बचा लेते हैं। कुछ असफलताएं तुम्हारे मार्ग को मोड़कर तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल की ओर अग्रसर करती हैं। कुछ स्वार्थी लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें अपने भलेपन की सीमाएं और संसार की वास्तविकता समझ में आ सके। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम भाग्यवादी बनकर बैठ जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम हर ठोकर से एक अमूल्य सीख प्राप्त करो और अपने आत्मबल को और अधिक प्रखर बनाओ। मैं तुम्हें किसी पाखंड, अंधविश्वास या भ्रामक चमत्कारों के पीछे भागने का उपदेश कभी नहीं देता। मैं तो तुम्हें निष्काम कर्म, प्रखर विवेक और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ रणभूमि में उतरने का संदेश देता हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यावहारिक समस्या है,
तो उसका तार्किक और व्यावहारिक समाधान खोजो। यदि कोई वैधानिक या कानूनी उलझन है तो योग्य और नीतिवान विशेषज्ञों की सहायता लो। यदि आर्थिक संकट है तो संयम और बुद्धिमत्ता से वित्तीय योजना बनाओ। यदि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो योग्य चिकित्सक का उपचार लो। और यदि हृदय बहुत भारी हो तो अपने किसी सच्चे मार्गदर्शक या प्रभु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अपना मन हल्का करो। प्रभु का नाम जपना और उचित कर्म करना एक दूसरे के पूरक हैं। यही धर्म और अध्यात्म का वास्तविक समन्वय है। मेरे भक्त, अब अपने जीवन की उन सभी आदतों और प्रवृत्तियों का अवलोकन करो जिन्हें बदलना पूरी तरह तुम्हारे अपने अधिकार में है। शायद तुम्हारा अनियंत्रित क्रोध, तुम्हारी आलस्य भरी दिनचर्या, तुम्हारा व्यर्थ का अपव्यय, तुम्हारा अनुचित संग, तुम्हारी अध्ययन में लापरवाही या तुम्हारे कार्य करने की पुरानी शैली। एक ही दिन में सब कुछ बदलने का अवास्तविक प्रयास मत करो। आज किसी एक दुर्गुण को त्यागो और एक सद्गुण को अपनाओ, फिर कल दूसरे पर कार्य करो। बड़े बड़े महान जीवन छोटे छोटे दैनिक अनुशासन और सात्विक निर्णयों की नींद पर ही निर्मित होते हैं। तुम आज इसी क्षण यह दृढ़ निश्चय कर सकते हो कि अब से मैं व्यर्थ ही रात भर जागकर उस व्यक्ति के कटु शब्दों के बारे में सोच सोचकर अपनी नींद और स्वास्थ्य का नाश नहीं करूंगा जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। मैं अपने उज्ज्वल भविष्य को किसी अतीत के अपमान की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैं अब पूर्ण एकाग्रता से अपने कर्म और लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपने माता पिता और परिवार के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखूंगा। मैं अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठा से श्रम करूंगा। मैं प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर इंसान बनाऊंगा। यही तुम्हारी प्रगति की सच्ची दिशा है। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में वह पावन दिवस भी अवश्य आएगा जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखोगे और कृतज्ञ होकर कहोगे, जिस संकट को मैं अपने जीवन का अंत मान बैठा था, वास्तव में वही मेरे नवजीवन और उत्थान का स्वर्णिम आरंभ था। परंतु उस गौरवमयी दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज ही पहला कदम उठाना होगा। किसी अन्य के बदलने की प्रतीक्षा में अपना अनमोल समय व्यर्थ मत करो। अपने हिस्से का आत्म सुधार आज और अभी से प्रारंभ करो। यदि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता तो तुम स्वयं को हीन समझना छोड़कर आत्मसम्मान से जीना सीखो। यदि कोई तुम्हारे कठिन परिश्रम को नहीं सराहता तो तुम निराश हुए बिना अपने पुरुषार्थ को और अधिक दृढ़ करो। यदि कोई तुम्हारे सपनों का उपहास उड़ाता है तो अपने संकल्पों को और अधिक गुप्त और मजबूत बना लो। हर भौंकने वाले को पत्थर मारना आवश्यक नहीं होता। कुछ को समय के न्याय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह भी सावधान करता हूँ कि अपने पवित्र हृदय में बदले और प्रतिशोध की विनाशकारी ज्वाला को कभी मत धधकने देना। बदले की भावना तुम्हें सदैव उसी पापी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा से बांधकर रखती है जिसने तुम्हें आघात पहुंचाया था। यदि तुम वास्तव में उस पीड़ा से पूर्ण मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीवन को उसकी यादों और द्वेष के इर्द गिर्द घुमाना तुरंत बंद कर दो। उस घटना से मिली सीख को मत भूलो, परंतु उसके कारण अपने वर्तमान की गति को भी मत रोको। तुम्हारा आने वाला दिव्य भविष्य किसी धूर्त की पूर्व हरकतों का बंधक नहीं हो सकता। तुम पुनः अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तुम पुनः संसार में सच्चे लोगों पर विश्वास करना सीख सकते हो। तुम पुनः खुलकर मुस्कुरा सकते हो। तुम पुनः विशाल और भव्य स्वप्न देख सकते हो। और तुम पुनः किसी पवित्र रिश्ते को अपने जीवन में स्थान दे सकते हो।
परंतु इस बार पूर्ण सजगता के साथ, इस बार आत्ममर्यादा के साथ और इस बार महावीर से प्राप्त विवेक के साथ। यही तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता और आध्यात्मिक विजय होगी। यदि तुम्हें आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है, तो सर्वप्रथम अपने भीतर के उद्वेग को शांत करो। अत्यधिक क्रोध या निराशा के वशीभूत होकर कोई ऐसा अनुचित कदम मत उठाना जिसका पश्चाताप तुम्हें जीवन भर भोगना पड़े। किसी का अहित करने का विचार मन में भी मत लाना। अपनी आत्मरक्षा और धर्म की स्थापना के लिए सदा मर्यादा और सत्य का मार्ग चुनना। मेरी शक्ति और गदा का वास्तविक संदेश हिंसा नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश और आत्मसंयम की स्थापना है। इसलिए अपने भीतर की पीड़ा और आक्रोश को भस्म करने वाली आग मत बनने दो, बल्कि उसे अपने जीवन को प्रकाशित करने वाला दिव्य दीपक बना दो। अपने समस्त आंसुओं को अनथक परिश्रम के पसीने में रूपांतरित कर दो। अपने अपमान को आत्मगौरव के निर्माण की ईंट बना लो। अपनी पूर्व असफलताओं को अमूल्य अनुभव में बदल दो। अपने एकाकीपन को प्रभु के ध्यान और आत्मचिंतन का अवसर बना लो और अपनी संपूर्ण श्रद्धा को लोक कल्याणकारी कर्मों में समर्पित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम अपने एकांत में बैठकर इस संदेश को सुन रहे हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कोई दूसरा सहारा न हो सकता है कि तुम अकेले अपने कमरे में मोबाइल थामे शून्य में देख रहे हो सकता है कि तुम्हारी आंखों के कोरों से अविरल अश्रुधारा बह रही हो और तुम्हारा थका हुआ मन यह सोच रहा हो कि यह घोर परीक्षा कब समाप्त होगी। मैं आज अपने दोनों हाथ उठाकर तुम्हें यह परम विश्वास दिलाता हूं कि यह विपत्ति का समय भी बीत जाएगा। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, वह सूर्य के प्राकट्य को कभी नहीं रोक सकता। परंतु इसके लिए तुम्हें भी आलस्य और निराशा का त्याग करके उठना होगा। उठो, अपने मुख पर शीतल जल छिड़को, एक घूंट जल पियो और अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठो। अपने आवश्यक कार्यों की सूची बनाओ। जिससे संवाद करना धर्म सम्मत है, उससे मर्यादा से बात करो। जिसका साथ तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट करता है, उसे सदा के लिए त्याग दो। जो विद्या और कौशल सीखना अनिवार्य है, उसे पूरे मनोयोग से सीख।